बड़ी खबर आ रही है जो अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में इटली की कोर्ट में जिस बिचौलिए के नोट का जिक्र किया गया और उसमें कहा गया कि एपी नाम का जिक्र है, तो अहमद पटेल ने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल नहीं है। जी हां, एपी का मतलब माना जा रहा था अहमद पटेल। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने एबीपी न्यूज से कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल नहीं है। कोर्ट के फैसले में बिचौलिए के लिखे नोट का जिक्र था जिसमें एपी लिखा हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने बात की अहमद पटेल से। ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले पर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पक्ष रखा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल जी हैं। अहमद जी, आपका भी नाम है इसमें और आज खुद कांग्रेस अध्यक्ष सामने आई और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से फंसा। यू कांट से आपका भी नाम है। इट इज जस्ट बीजेपी का आरोप। दैट इज अ बीजेपी का आरोप। एपी डजंट मीन दैट अहमद पटेल। दे सेड कि एपी they tried to find out from the Google and from the internet and then they interpreted as Ahmed Patel. Second thing, today person has given interview in the Hindu paper जिसमें कहा गया है उसने स्पष्ट तौर पे कि ये मेरे हैंड राइटिंग नहीं है और ये मेरी नोट्स नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से ले आए। थर्ड थिंग, और जो ये लोग कह रहे हैं कि ये जजमेंट में है, ऑर्डर में है, इट इज़ नॉट इन द, जिसे कहते हैं कि फाइनल कंक्लूजन में तो कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है, एनेक्सेस लगा दिए हैं एंड उस पर कोई भी स्ट्रिक्चर नहीं है। या कोई जज ने अगर उस पर टिप्पणी की होती कि भाई हाँ ये लोग हैं, इनके नाम है या ये इनके बारे में फिर से जांच होनी चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर। सो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और सरकार में तो यही लोग हैं। डिबेट करने की बजाय जो भी है 2 साल में इन्वेस्टिगेशन उनको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़, लोअर कोर्ट में जब जजमेंट आया 2 लोगों की रिहाई हो गई, क्लीन चिट दी गई, गवर्नमेंट ने क्यों उस पर अपील में नहीं गए और कुछ क्यों नहीं कहा? उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, लिखना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। और जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उनको यहाँ मेक इंडिया का जो फंक्शन हुआ उसमें इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि आज आपका बयान आया कि अगर आरोप साबित हो जाए तो फांसी पे चढ़ा। ऑफ कोर्स, यस, ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाट आई हैव सेड, यू नो, बिकॉज आई नो दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। एक सवाल और पूछना था कि एचएएल की वेबसाइट पे कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ब्लैकलिस्ट आप लोगों ने किया, लेकिन एचएएल की वेबसाइट पे दिखता है कि जुलाई 2014 में ब्लैकलिस्ट किया गया था इस कंपनी को। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है सर? हालांकि पार्टी की तरफ से सफाई आया कि इनिशिएट आप लोगों ने किया था। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, सी देयर इज, यू नो, यू मस्ट हैव सीन द इकोनॉमिक टाइम्स आल्सो, व्हेन दे, यू नो, दे डिसाइडेड टू इनवाइट दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर द मेक इन इंडिया फंक्शन, एट दैट टाइम इवन सीबीआई हैज ऑब्जेक्टेड, यू नो, even then this government, you know, they invited them. सर, अब इस मामले को It politically, is not a contradictory. इस मामले को politically अब आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि सरकार और बीजेपी तो सर, पॉलिटिकल फाइट, यू नो, दे एंड वो जैसे मैंने कहा कि अपनी जो विफलताएं हैं, जो उन्होंने वादे किए थे 2 साल में, बिल्कुल वो किसी तरह का कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। लोगों का ध्यान कहीं और भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, जिनका कहना है कि पहले सरकार खुद अपनी तरफ से ये बताए कि अगर ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और अगर उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है तो फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए खुद सरकार ने उन्हें क्यों इन्वाइट किया, ये पूरी तरह की राजनीतिक साजिश है और इसका राजनीतिक तौर पर ही जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन योगेश के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एपी नाम कहां आया था? एपी नाम आया बिचौलिए के नोट्स में। बिचौलिए के नोट्स में 7 कोड आए, उनमें एपी भी लिखा था और जो 7 कोड थे उनमें एपी का मतलब अहमद पटेल माना जा रहा था। और ये बिचौलिए के नोट कहां दिखे? बिचौलिए के नोट आए इटली की मिलान की अदालत के फैसले में। इसलिए अहमद पटेल ये सफाई दे रहे हैं कि एपी का मतलब अहमद पटेल नहीं है।